बेसिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में स्टार डेल्टा पावर कनेक्शन कैसे करते हैं वो ड्राइंग निकाल के बताया था। तो अभी इस वीडियो में हम स्टार डेल्टा का कंट्रोल कनेक्शन कैसे होता है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने ये ड्राइंग भी निकाला है और ड्राइंग के साथ साथ ये ड्राइंग का जो फ्लो रहता है, मतलब कौन से एमसीबी से ओवरलोड एनसी को इमरजेंसी को जो कैसे गया है वो भी इधर स्टेप बाय स्टेप लिखा है। स्टेप 1 और स्टेप 2 और स्टेप 3 में एक्सप्लेन किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये ड्राइंग का स्टार्टिंग मतलब ये फेज से हमारा मतलब 230 वोल्ट रहता है। वो 230 वोल्ट फेज पहले एमसीबी में इनपुट आता है और एमसीबी के आउटपुट से ओवरलोड के एनसी को जाता है और ओवरलोड के एनसी से निकल के वो इमरजेंसी के एनसी में इनपुट में आता है और इमरजेंसी के इनपुट आउटपुट से स्टॉप के एनसी के इनपुट में आता है और स्टॉप के एनसी से निकल के वो स्टार्ट के एनो में आता है और स्टार्ट के एनो से आउटपुट निकल के मेन कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल को A1 पॉइंट में आ जाता है। तो ये A1 पॉइंट को आने के बाद हमारा स्टॉप के एनसी के आउटपुट से निकल के वो फिर से हमारा मेन कॉन्टेक्टर के A1 को आ जाता है। तो ये हमारा जो एनो रहता है मेन कॉन्टेक्टर का वो होल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि हम अगर यहाँ से बटन स्टार्ट भी करेंगे तो ये ऑन होगा लेकिन होल्ड नहीं होगा। इसलिए होल्डिंग के लिए ये मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर का जो एनो एडन ब्लॉक रहता है उसके लिए ये होल्डिंग के लिए हमने एनो का इंटरलॉकिंग दिया रहता है। तो ये इंटरलॉकिंग होने के बाद ही हमारा कंटिन्यू मेन कॉन्टेक्टर ऑन रहता है। तो बाद में हम स्टार्ट के एनो के आउटपुट से एक टाइमर के A1 को आता है और टाइमर के ही यहाँ कॉमन को आ जाता है और टाइमर के कॉमन को आने के बाद तो हमारा पहला जो निकलता है एनसी से निकलता है। जो एनसी के टाइमर के एनसी से जो सप्लाई निकलता है वो जाता है डेल्टा के कॉन्टेक्टर के एनसी में जाता है और कॉन्टेक्टर के एनसी से निकल के स्टार कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट को आता है। ये जो हमारा एनसी रहता है ये हमारा इंटरलॉकिंग के लिए दिया रहता है और ये इंटरलॉकिंग डेल्टा का स्टार को करते हैं और स्टार का डेल्टा को करते हैं। तो हमारा टाइमर से एनसी से इंटरलॉकिंग डेल्टा के एनसी से निकल के स्टार के A1 पॉइंट को आ जाता है। तो टाइमर के एनओ में से निकल के स्टार के एनसी में जाता है और स्टार के एनसी में से निकल के डेल्टा के A1 पॉइंट को आता है। और ये हमारा न्यूट्रल जो रहता है वो हमारा मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और टाइमर के A2 को ये यहाँ से हमारा कॉमन हो जाता है। तो हमने स्टार्ट बटन दबाया, स्टार्ट पुश बटन दबाने के बाद हमारा मेन कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और टाइमर वो हमारा एक साथ ऑन हो जाता है और इसमें टाइमिंग दिया रहता है हमारा 10 सेकंड दिया रहता है। 10 सेकंड के बाद हमारा एनसी टाइमर का एनसी एनो हो जाता है और हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाता है और उसी समय हमारा टाइमर का एनो एनसी हो जाता है और हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। तो ये हमारा स्टार डेल्टा का कंट्रोल कनेक्शन जहां 7.5 HP के ऊपर के मोटर रहते हैं वही स्टार डेल्टा कंट्रोल कनेक्शन से किया जाता है। तो और एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि हमारा फ्लो से कैसा जाता है।
तो हमारा जो है कि सिंगल लाइन फ्लो है, तो हमारा 230 वोल्ट एसी फेज पहले एमसीबी को आता है, एमसीबी से निकल के ओवरलोड के एनसी में आता है, ओवरलोड के एनसी से निकल के इमरजेंसी के एनसी में आता है, इमरजेंसी के एनसी से निकल के स्टॉप के एनसी में आता है, स्टॉप के एनसी से निकल के स्टार्ट के एनओ में आता है, और स्टार्ट के एनओ से निकल के हमारा मेन कॉन्टेक्टर के A1 को आता है। वही हमारा होल्डिंग के लिए स्टॉप के एनसी के आउटपुट से निकल के हमारा मेन कॉन्टेक्टर के एनओ में चला जाता है, और एनओ से निकल के हमारे मेन कॉन्टेक्टर के A1 में आता है, तभी ये हमारा होल्डिंग हो पाता है। तो उसके बाद में हमारा स्टार कॉन्टेक्टर के एनओ से आउट होके हमारे टाइमर के A1 को और टाइमर के कॉमन को चला जाता है, और बाद में हमारा टाइमर के एनसी से डेल्टा के एनसी में चला जाता है, और डेल्टा के एनसी से हमारे स्टार के कॉन्टेक्टर के कॉइल के A1 पॉइंट को आ जाता है, और हमारा जो टाइमर है टाइमर के एनओ से स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी में आता है, और स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी से इंटरलॉक होके डेल्टा कॉन्टेक्टर के कॉइल को A1 को आ जाता है, और हमारा जो न्यूट्रल जो रहता है वो हमारा मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर और टाइमर इस A2 पॉइंट को सभी को कॉमन में जुड़ जाता है। तो आपको ये कनेक्शन समझ में आ ही गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया तो और आपको क्या सीखना है वो हमको कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद।